हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फूड से फिटनेस। आज हम बनाएंगे एक साउथ इंडियन डिश जो कि सबकी फेवरेट होती है और जिसका नाम है उत्तपम। लेकिन ये उपवास में खाने वाला उत्तपम बनेगा। तो उपवास में खाने वाला उत्तपम कैसे बनेगा ये जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। बनाने के लिए मैंने उपवास के चावल लिए हैं, इसको सामा राइस भी बोलते हैं। उसके बाद सिंघाड़े का आटा लिया है, राजगीरे का आटा है, बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, 1 कप दही लिया है, बारीक कटा हुआ आलू है, तेल, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ टमाटर, बिल्कुल छोटी छोटी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक और काला नमक। का उत्तपम बनाने के लिए एक बाउल में सबसे पहले हम बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले सामा राइस ले रही हूँ, तो इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 कप सामा राइस लिया है मैंने। इसके बाद इसके अंदर सिंघाड़े का आटा ऐड कर रही हूँ, ये मैंने 1/2 कप लिया है। इसके बाद राजगीरे का आटा ले रही हूँ, वो भी 1/2 कप ही लिया है मैंने। फिर इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक ऐड कर रही हूँ, 1/2 स्पून जितना। इसके बाद इसके अंदर 1 स्पून जितना नमक ऐड कर रही हूँ। इसको आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हो। और फिर सबसे लास्ट में बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आपको मिर्च ज्यादा पसंद है तो ज्यादा ऐड कर कीजिए। मैं यहाँ पे 1 मिर्च लिया है। अब इस सबको अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे। आटा मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। तो 1 कप दही ले रही हूं मैं, ये थोड़ा सा खट्टा दही है। और अभी इसको मिला लेंगे अच्छे से। ये थोड़ा सा सेट हो जाए उसके बाद इसके अंदर धीरे धीरे करके थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा पानी नहीं लगता है। तो थोड़ा थोड़ा करते जाइए। ये अभी भी थोड़ा थिक लग रहा है, तो इसके अंदर और थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी मैं। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको बैटर को ज्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा थिक ही रखिए। तो बैटर हमारा बन के बिल्कुल तैयार है। ऐसी थिक कंसिस्टेंसी रखनी है। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद इसके उत्तपम बनाएंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके उत्तपम बनाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा पैन गरम कर लेंगे। जैसे ही ये थोड़ा गरम हो जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा तेल ऐड कीजिए और इसको ऐसे स्प्रेड कर दीजिए। और इसके बाद हम इसके ऊपर ये बैटर ऐड करेंगे। ज्यादा साइज बड़ी ना कीजिए, थोड़ी छोटी ही रखिए। फिर हम इसके अंदर बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो कर दीजिए ताकि ये धीरे धीरे से अच्छे से कुक हो जाए। इसके बाद थोड़े से कैप्सिकम। अगर आप उपवास में गाजर खाते हो तो इसके अंदर ऐड कर सकते हो, इसके अंदर गाजर का टेस्ट भी अच्छा लगता है। फिर उबले हुए आलू ऐड करेंगे। आलू के अंदर अगर आप चाहो तो थोड़ा चाट मसाला डाल के इसे मिक्स कर सकते हो इसके अंदर। और थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसको हल्के हल्के हाथों से ऐसे प्रेस कर दीजिए ताकि ये बैटर के साथ अच्छे से चिपक जाए।
नीचे की साइड से ब्राउन कलर का हो तब तक हम इसे कुक करेंगे, फिर इसका साइड चेंज कर देंगे। तो एक बार नीचे की साइड देख लेते हैं। ये हल्का सा ब्राउन हो गया है। इसे चेंज करने से पहले इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस करेंगे। और अब इसे हम पलट देंगे। धीरे से पलटिए क्योंकि ये सांबा है तो इसको थोड़ा ये स्टिक हो जाता है। और अब इसे 5 मिनट तक कुक कीजिए जब तक इसका ब्राउन कलर नहीं आता है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कुक कीजिए। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। हाँ, तो इसका ब्राउन कलर थोड़ा सा आ गया है, तो अब हम इसको पलट देंगे। तो हमारा ये उत्तपम बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरा उत्तपम बनाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा पहले तेल डालते हैं। और अब हम इसके ऊपर बटर ऐड करते हैं। ये बनाने में बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल वो वाले उत्तपम के जैसे ही लगते हैं। अब इसके ऊपर बारीक कटा हुआ आलू, आपको जो सब्जी पसंद ना हो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। फिर टमाटर, बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, और हरा धनिया, और इसे हल्का सा प्रेस कर लीजिए। फिर से इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक नीचे का कलर ब्राउन नहीं हो जाता। नीचे की तरफ इसका ब्राउन कलर आ गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के इसकी साइड चेंज कर देंगे और फिर से थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे। इसके साइड चेंज कर लेते हैं। अभी इसे जब तक ब्राउन कलर नहीं आता तब तक मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। चेक कर लेते हैं बन गया कि नहीं। हाँ, बिल्कुल अच्छे से बन गया है। इसको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बांस का उत्तपम बन के तैयार है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। बहुत ही अच्छा उत्तपम बना है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नई नई रेसिपीज और रेमेडीज के अपडेट्स मिलते रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।